अच्छा तो बेटा हमारे पास ट्रायंगल के ये तीनों पॉइंट्स गिवन है, ए बी और सी। बेटा हम सबसे पहले बात कर रहे हैं राइट बाइसेक्टर्स की। बेटा राइट बाइसेक्टर्स क्या होते हैं? बेटा जो ट्रायंगल की तीनों साइड्स हैं, बेटा बराए मेहरबानी अपनी बकवास बंद कर लें। ट्रायंगल के जो तीनों पॉइंट्स हैं, तीनों साइड्स हैं, उनके जो मिड पॉइंट्स हैं, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट, तीनों साइड्स के जो मिड पॉइंट्स हैं उनसे पास होने वाली ऐसी लाइन जो कि 90 डिग्री का एंगल बना रही हो, इस लाइन को हम कहते हैं राइट बाइसेक्टर। ये राइट बाइसेक्टर एक, यहां से एक लाइन आएगी, ये दूसरा राइट बाइसेक्टर है, और यहां पर एक तीसरा बाइसेक्टर बनेगा राइट बाइसेक्टर। तो ट्राइंगल के अंदर तीन राइट बाइसेक्टर्स बनते हैं। ये तीनों राइट बाइसेक्टर्स की इक्वेशंस निकालनी है। सबसे पहले आपसे मैंने कहा कि ये तीनों की तीनों कहां से पास करती है? मिड पॉइंट से पास कर रही होती है। तीनों साइड्स के मिड पॉइंट से पास करती है, तो पहले मिड पॉइंट निकालेंगे। इसको डी कह रहा हूं, इसको ई कह रहा हूं और इसको एफ कह रहा हूं। या एक काम ये कर लेते हैं, पहले वाले को डी कह देते हैं, ए बी को, बी सी को ई कह दिया और इसको एफ कह दिया। अब बेटा हमें डी निकालना है पॉइंट, ई निकालना है पॉइंट, एफ पॉइंट निकालना है। ये तीनों के तीनों पॉइंट सबसे पहले निकालने हैं। तो हम यहां पर कहेंगे टू फाइंड डी, लेट डी बी द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी। ये मिड पॉइंट है, इसको निकालने के लिए यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट कह रहा है एक्स कॉमा वाई बराबर है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। हेयर पॉइंट ए लिखेंगे -1,5, पॉइंट बी लिखेंगे 2,3। ए पॉइंट x1 y1, बी पॉइंट x2 y2। x1 की जगह -1, x2 की जगह 2 डिवाइडेड बाई 2, y1 की जगह 5, y2 की जगह 3 डिवाइडेड बाई 2। पॉइंट डी आ गया 1/2, 8/2। तो पॉइंट डी की वैल्यू बेटा आ जाएगी 1/2, 4। एक काम ये करते हैं, साथ साथ इक्वेशन भी निकाल लेते हैं ताकि आसानी रहे। इक्वेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? डी से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन चाहिए। एक ऐसी लाइन जो कि डी से पास कर रही है और 90 डिग्री का एंगल बना रही है, इसकी इक्वेशन निकालनी है। क्योंकि कॉन्करेंट प्रूफ करने के लिए इक्वेशन चाहिए होती है, इसकी इक्वेशन चाहिए। अब इसकी इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है बेटा। इक्वेशन निकालने के लिए हमें ये बात बताएं कि ये लाइन और जो साइड ए बी है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो पहले साइड ए बी का स्लोप निकलेगा और फिर उसके बाद इस लाइन का स्लोप निकलेगा, जिसको हम M2 कह रहे हैं। साथ साथ निकाल लेते हैं, आसानी रहेगी, वरना आपको कंफ्यूजन होगी। तो मैं यहां पर M1 निकाल रहा हूं। लेट M1 बी द स्लोप ऑफ लाइन AB।
स्लोप का फॉर्मूला यूज होगा m is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1। तो यही पॉइंट यूज होंगे भाई, -1, 5, b is equals to 2, 3। so we have x1 y1 x2 y2। m1 आ गया भाई y2 minus y1 upon x2 minus x1, माइनस का 2/2 + 1, माइनस का 2/3 आ गया। बेटा इस लाइन की जो परपेंडिकुलर लाइन है, इस लाइन को हमने, इसके स्लोप को हमने m2 कहा है। हमें असल में इसका स्लोप चाहिए, तो हमें m2 निकालना है ताकि हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकें। टू फाइंड m2, let m2 be the slope of the right bisector of AB, since lines are perpendicular, therefore m1 m2 का प्रोडक्ट -1 होगा। m1 की जगह माइनस का 2/3, m2 आ गया भाई 3/2। बेटा जिस लाइन की इक्वेशन चाहिए उसका स्लोप भी आ गया है, इस लाइन का पॉइंट भी हमें पता है। स्लोप भी आ गया हमारे पास, इस रिक्वायर्ड लाइन का पॉइंट भी हमें पता है जो कि पॉइंट डी है। तो पॉइंट और स्लोप आने से इक्वेशन निकल आएगी। To find the equation, to find equation of the right bisector of line AB, using point slope form, y minus y1 is equals to mx minus x1। पॉइंट स्लोप फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए। यहाँ तक कॉपी कर लें फिर बताएं मुझे। अब लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट डी है 1/2, 4 और m बराबर है m2 के, जो कि बराबर है 3/2 के। ये x1 y1 है। y1 की जगह 4 आएगा, m की जगह 3/2, x1 की जगह 1/2 आ जाएगा। पहले बेटा एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 2 1 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, y माइनस 4 बराबर आएगा, ये 3 2 6 x, 3 1 3, नीचे आएगा 2 2 4, 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4y माइनस 16 बराबर आएगा 6x माइनस 3 के। 4y उधर जाके नेगेटिव हो गया, 16 पॉजिटिव हो गया और ये 3 हो गया माइनस का। 6x माइनस 4 प्लस 13 0 के बराबर आ गया। एक इक्वेशन आ गई बाइसेक्टर की। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1।
अब ऐसे ही बाकी दो बाइसेक्टर्स की इक्वेशन भी निकालनी है। बाकी दो बाइसेक्टर्स की इक्वेशन का मतलब है कि पॉइंट ई जो है, पॉइंट ई का जो बाइसेक्टर है उसकी इक्वेशन भी हमें निकालनी होगी, राइट बाइसेक्टर। तो बेटा हमें पहले ये पॉइंट ई निकालना पड़ेगा, फिर हम यहाँ पर जो लाइन बाइसेक्ट कर रही है इसको, इसकी इक्वेशन निकालेंगे। तो पॉइंट ई जो है वो बी और सी का मिड पॉइंट है, तो हम पहले अब ये निकालेंगे। हम बात करेंगे टू फाइंड ई, लेट ई बी द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी। यही काम रिपीट करना है, ऐसे ही मिड पॉइंट निकालना है। फॉर्मूले का रेफरेंस दोबारा नहीं देंगे, पॉइंट बी और पॉइंट सी की मदद से निकलेगा। पॉइंट बी है 2,3 एंड पॉइंट सी है 7,6। अब ये भी x1 y1 x2 y2 होगा, तो ई आ जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। पॉइंट ई आ जाएगा बेटा 9/2, 9/2। अब बेटा ई जो है ये मिड पॉइंट है बीसी का। अब बेटा हमें बाइसेक्टर की इक्वेशन चाहिए, एक ऐसी लाइन जो कि ई से पास कर रही है और 90 डिग्री का एंगल बना रही है। इक्वेशन निकालने के लिए ई पॉइंट हमारे पास आ गया, हमें अब स्लोप चाहिए। बीसी जो लाइन है इसका स्लोप पहले निकलेगा, जिसको मैं M3 कह रहा हूं, और जो परपेंडिकुलर लाइन है जो कि बाइसेक्टर है इसका, इसके स्लोप को हम M4 कह देंगे। तो हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसके स्लोप को हमने M4 कहा है। M4 निकालने के लिए पहले M3 निकालना पड़ेगा। टू फाइंड M3, let M3 be the slope of side BC। स्लोप का वही फॉर्मूला यूज होना है, पॉइंट ये दोनों इस्तेमाल होंगे। बी पॉइंट होगा 2,3, सी पॉइंट होगा 7,6। बी पॉइंट है x1 y1, सी पॉइंट है x2 y2। स्लोप आएगा M3, y2 की जगह आएगा 6, y1 की जगह आएगा 3, x2 की जगह आएगा 7, x1 की जगह आएगा 2। 3/5 आ जाएगा। M3 के बाद M4 निकालेंगे। Let M4 be the slope of the right bisector side BC. Since lines are perpendicular, therefore
M1 M2 product is equals to -1. M1 यहाँ नहीं है, M3 और M4 है, तो M3 और M4 का प्रोडक्ट -1 होगा। M4 की वैल्यू आएगी -5/3। अब हम इस बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालेंगे जो कि पॉइंट ई और स्लोप की मदद से आएगी। To find the equation of right bisector of the side BC, पॉइंट स्लोप फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। पॉइंट डी ई पॉइंट यहाँ यूज होगा 9/4 9/2 9/2 और m बराबर M4 के जो कि -5/3 है। y-y1 की जगह आएगा 9/2 m x x1 की जगह आएगा 9/2, तो 2y - 9/2 एलसीएम आ गया ये। यहाँ भी 2x - 9/2, दोनों के नीचे 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 3 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6y, 3 9 27, 2 5 10x, 5 माइनस माइनस प्लस, 5 9 45, ये इधर आ जाएगा 10x प्लस 6y -27 -45, 10x प्लस 6y, इन दोनों को ऐड करा देंगे, माइनस का 72 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। ये तीनों इक्वेशंस निकालकर जो कल फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो फॉर्मूला असल में लगाना है, कॉन्करेंट लाइंस वाला। तो इक्वेशन 2 आ गई। तो इसका मिड पॉइंट, लेट F be the midpoint of साइड AC। मिड पॉइंट निकालने के लिए A और C पॉइंट यूज होगा। A पॉइंट है -1,5, C पॉइंट है A पॉइंट -1,5 एंड C पॉइंट 7,6। x1 y1 और x2 y2 है। मिड पॉइंट फॉर्मूले में रखेंगे इनको, तो F जो मिड पॉइंट है बराबर आएगा x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, 6/2, 11/2, तो F आ जाएगा 3,11/2। अब बेटा वही बात है कि इसका स्लोप निकालना है, उसको मैं कह रहा हूं M5, let M5 be the slope of साइड AC। पॉइंट वही इस्तेमाल होगा, A -1,5, C 7,6, तो M5 आएगा स्लोप y2 माइनस y1/x2 माइनस x1, तो ये आएगा 1/7 + 1
M5 आएगा 1/8। अब इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप चाहिए टू फाइंड M6। Let M6 be the slope of right bisector of the side AC। हमें बताया गया इन दोनों का प्रोडक्ट M5 और M6 का प्रोडक्ट बराबर होगा -1 के। ये 1/8 हो गया, तो M6 आ जाएगा -8 के बराबर। अब इक्वेशन निकालेंगे। राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट F यूज होगा 3,11/2 जो कि x1 y1 है, और M की जगह M6 रखा जाएगा -8। y माइनस y1 11/2, M x माइनस x1 की जगह 3। एलसीएम लेंगे 2y माइनस 11/2 माइनस का 8x माइनस 3। ये 2 मल्टीप्लाई होगा 8 2 16 माइनस 16x, 16 माइनस माइनस प्लस 16 3 से मल्टीप्लाई होगा 48 आएगा। 16x प्लस का 2y माइनस 11 माइनस का 48, तो 16x प्लस 2y माइनस 59 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई। अब तीनों इक्वेशन आ गई, आप प्रूव करेंगे कि कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो ये कोफिशिएंट्स आ जाएंगे। पहली इक्वेशन है 6 -4 और 13। ये तमाम वैल्यूज इस डिटर्मिनेंट में लिखेंगे। 6 10 16 -4 6 2 13 -72 माइनस का 59। एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग बाय R1। फरमाए। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे, रॉ 1 से एक्सपेंड कर रहे हैं 6 के साथ, 6 2 -72 -59 माइनस का 4 10 16 -72 -59 प्लस का 13 10 6 16 और 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6 मल्टीप्लाई होगा माइनस के 59 से, तो यह आएगा माइनस का 354। ये मल्टीप्लाई होगा इससे, माइनस 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 प्लस हो जाएगा बीच में, 72 2 से मल्टीप्लाई 144 माइनस माइनस प्लस 4 माइनस का 590 माइनस माइनस प्लस 1152 20 माइनस का 96। ये आ गया माइनस का 210
ये आ गया 562 माइनस का 76, ये माइनस का 1260 प्लस का 2248 माइनस का 988, 1240 1260 और 988 ऐड करा दिया, माइनस का 2248 प्लस का 2248, जीरो बराबर आ गया जीरो के। Therefore lines are concurrent, एक पार्ट हो गया।